यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा यहाँ पे लेंथ इस लोकेशन पे। इस बटन की हेल्प से आप डायमेंशन डिस्प्ले कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, एक हेल्पिंग टूल है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सट्रूड किया यहाँ से यहाँ तक 10 फुट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से इस एंगल में 45 एंगल में मैं एक लाइन लगाऊं, तो मैं किसी लाइन को एंगल में लगाने के लिए इस प्रोटेक्टर की हेल्प लूंगा। किसी चीज़ को एक एंगल में ड्रॉ करने के लिए एक फिक्स एंगल अपने लिए हेल्पिंग लाइन को बनाने के लिए मैं इस प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे इस साइड पे मैं आता हूँ तो ये इसका कलर रेड है, क्या मतलब कि ये एक्स एक्सिस में है। जैसे ही इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो ये फ्लिप हो जाता है और इसका कलर ब्लू हो जाता है। इस साइड पे आता हूँ तो ग्रीन हो जाता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, जेड ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन लगानी है जो मुझे हेल्प आउट करे कि यहाँ पे 60 डिग्री या 45 डिग्री पे मैं लाइन लगाऊं और उस लाइन को यूज़ करते हुए उसके ऊपर मैं स्केचिंग करूँ या कोई चीज़ ड्रॉ करूँ। तो उस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है इस साइड पे, ये लाइन्स, इस किस्म की लाइन आप यहाँ पे लगा दोगे। कैसे लगाएंगे, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा, अपना माउस पॉइंटर इस साइड पे मैं ला के देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन मसला ये आता है कि जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ पे ये फ्लिपिंग हो रही है। अपने इस प्रोटेक्टर टूल को लॉक करने के लिए मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस रखूंगा। जैसे ही मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस रखूंगा तो ये इसी एक्स एक्सिस में लॉक हो जाएगा। मैंने अभी शिफ्ट का बटन प्रेस रखा हुआ है और ये लॉक हो गया है। जैसे ही लॉक होगा तो मैं क्या करूंगा, अब इस दौरान इस प्रोटेक्टर की हेल्प से यहां पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट क्लिक किया, यहाँ ये आपका बेस पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक मैंने सेकंड क्लिक कर लिया। अब थर्ड क्लिक के लिए मैं अपने माउस पॉइंटर को जैसे मैं मूव करता हूं तो यहां पे एक डॉटेड लाइन आपको नजर आएगी। यहां पे मैं कीबोर्ड से टाइप कर दूंगा फॉर एग्जांपल 45, तो 45 डिग्री पे एक लाइन लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इस साइड से अगर मैं इसी 45 डिग्री को लाइन को लगाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को मैं प्रेस रखूंगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे। अब जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर मूव करूंगा और कीबोर्ड से 45 एंगल टाइप करूंगा, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल। यहाँ पे मैं 45 टाइप कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो 45 डिग्री पे डॉटेड लाइन यानी हेल्पिंग लाइन्स लग जाती है। यहाँ पे नजर आ रही है ना ये। तो इनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल इस पेंसिल को क्लिक कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, और एक मिनट देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक। इन डॉटेड लाइन की हेल्प से मैंने 45 डिग्री में यहाँ पे एक शेप बना दिया है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैं 1 फुट की लाइन लगा दूं। यहाँ से इस पॉइंट तक क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इस साइड पे भी मैं 1 फुट की लाइन लगा देता हूँ। दोनों फेसेस को मैंने मिला दिया। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक हेल्पिंग पॉइंट जिसके हेल्प से हम किसी लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी लेंथ के हिसाब से हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है इस लोकेशन से इस लोकेशन तक, और इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस रखूंगा, यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे ही शिफ्ट का बटन मैं प्रेस रखता हूँ तो देखें ये रेड लाइन जो है थोड़ी हाईलाइट हो गई है। हाईलाइट होने का क्या मतलब है, ये बिल्कुल लॉक हो गई है। यहाँ पे शिफ्ट के बटन से हम एक चीज को लॉक कर सकते हैं एक एंगल में। तो अब मैं पेंसिल की हेल्प से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये शिफ्ट का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। अब आसानी से मैं सिंपल एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा कि उसकी हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ हो और इसकी लेंथ के बराबर हो। ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने यहां पे क्लिक किया, ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। लाइन ड्रॉ हो गई यहां से यहां तक, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो कीबोर्ड से जैसे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो अब मैं कोई भी पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट उठा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से इसके मिडल तक हो, तो यहाँ पे मैं देखें इसके मिडल तक क्लिक करूंगा तो यहाँ मिडल तक लाइन लग जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ
और यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ। मैं एज अ रेफरेंस पॉइंट ये उठा लेता हूँ, तो यहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया। तो इस शिफ्ट के बटन की हेल्प से हम एक लाइन के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से दूसरी लाइन एक फिक्स लेंथ में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने शिफ्ट के बटन से एक लाइन लगा ली। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसका रेफरेंस पॉइंट मैं ये उठा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैंने एक 45 एंगल पे लाइन लगानी है। प्रोटेक्टर का टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस रखा, ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एंगल टाइप कर लेता हूँ 45। ठीक है, इस साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हेल्पिंग लाइन। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस रखा, यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड क्लिक यहाँ पे 45 डिग्री पे, दो लाइंस आ गई। पेंसिल की हेल्प से यहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। अब इन दो पॉइंट्स को मैं सिंपल यहाँ से पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर दूंगा, तो ये दोनों फेसेस फिल हो जाएंगे। समझ आई प्रोटेक्टर की? इस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी एक हेल्पिंग लाइन है, इसको आप मुख्तलिफ लोकेशंस पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन लगा दूँ और यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा दूँ। लाइंस तो आपके सामने मौजूद है। समझ आ रही है ना? नहीं समझ आ रही? समझ किस तरह आएगी? सब कुछ गर्क कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपने अगर इस ऑब्जेक्ट का सेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे? सिंपल, यहाँ पे एक टूल बार आपको नजर आएगी सेक्शन के नाम से। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये टूल बार आपको इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे सेक्शन, इसमें एक बटन आपको नजर आ रहा है सेक्शन प्लान। यहाँ से एक व्यू सेलेक्ट कर लें, इस बटन को मैं प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं सेक्शन लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही क्लिक कर लूँगा यहाँ पे, तो इसने क्या किया है कि एक बॉक्स सा आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। देखें, इसको मैं आसानी से यहाँ से मूव कर सकता हूँ, तो आपको उस एरिया से यहाँ तक जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका सेक्शन बना के दे देगा। जी, ये सिंपल है। यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना है, एक व्यू में जाना है, किसी एक व्यू में बाहर जाओ और यहाँ से इस बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो एक ग्रीन आइकन आपको नजर आएगा, इस तरह का बॉक्स। इसको यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक कर देना है, तो एक ऑरेंज लाइंस आपको नजर आएंगे। सिंपल यहाँ से इसको पकड़ मैं मूव कर सकता हूँ। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्स। दूसरी साइड पे मैंने सेक्शन लेना है, तो इस साइड से मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। दूसरी साइड से आपने लेना है तो इसका व्यू चेंज कर दें, यहाँ से एक सेक्शन बना लें। दो सेक्शंस हो गए, एक को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से मूव करते जाएं। ठीक है, कौन सा सेक्शन? अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ है, ये